ये कहानी बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। तो सबसे पहले हमने इस तालाब की, तो ये भूतिया तालाब गाँव के बाहर एक घना जंगल, गाइस एक जंगल होता ना, घने जंगल के बीच एक तालाब था जिसे लोग भूतिया तालाब कहते थे। भूतिया तालाब ऐसे कहा जाता है कि गाइस उस तालाब में कोई कई साल पहले एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। लोग मानते थे कि उसकी आत्मा अब भी वहाँ भटकती है। वहाँ पर गाइस एक सुहागन औरत ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। उसकी शादी जो थी वो हो गई थी कैंसिल। उसकी वजह से उसने गाइस आत्महत्या कर ली। रात के समय तालाब के पास से गुजरने वाले लोगों ने अक्सर अजीब अजीब बातें सुनी। कोई भी आदमी टपता, कोई भी गाड़ी टपती वहाँ से, कुछ भी टपता। बैलगाड़ी, पुराने टाइम की कहानी है इसलिए बैलगाड़ी होगी, छोटी मोटी अंग्रेजी वाली गाड़ी होती थी उस टाइम पे। कोई भी चीज़ टपती गई तो एक ना चीख की बात तो यार सुनाई दे जाती। जंगली जानवर एक भी नहीं दिखाई देता था उस जगह पर। गई एक बार गांव के कुछ लड़के गए अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, उन्होंने एक प्लान बनाया। गई कुछ 3 लड़के थे, उन्होंने एक प्लान बनाया। ऋतिक ने, मोहित ने और रोहित ने। ऋतिक, मोहित, रोहित गए, इन तीनों ने प्लान बनाया कि हम देख के तो आए क्या है उस तालाब में। गांव के सारे लोग डर रहे हैं, हम नहीं डरेंगे, हम निडर है, निडर, हम ताकतवर हैं, ऐसे ऐसे कह के मोहित नहीं माना दोस्तों। रोहित मान गया, ऋतिक ने तो बनाया था सबको, लेकिन मोहित कहता मैं नहीं जाने वाला। गाइस भाई हो तुम चल लो। उसने कह दिया कि तुझे भी जाना पड़ेगा हमारे साथ, अगर तू मर्द है तो तेरे को साथ चलना पड़ेगा। तो तीनों साथ चले गए थे दोस्तों। रात में तालाब के पास गए, हंसते हंसते पहुंच गए थे डंडे वाली साइकिल के ऊपर, जो सिंपल नॉर्मल साइकिल जो होती है उसके ऊपर चलते गए चलते गए। वहाँ पहुँच गए, अपने साथ में मूंगफलियाँ भुजिया लेकर आए थे खाने पीने के लिए, ताकि उनको पूरी रात वहीं गुजारनी थी ना कुछ तो चाहिए था खाने के लिए। तो उन्होंने गई वहाँ पर एक अपना कुछ शेल्टर वगैरह जिसको हम कहते हैं वो बना लिया। वो चेक करना चाहते थे कि यहाँ पे कौन सी आत्मा है, ऐसी कौन सी आत्मा जो यहाँ पर भटकती रहती है। उसके बारे में देखने के लिए उन्होंने अपना एक शेल्टर बनाया, छोटा सा बिल्कुल का, जिसमें 3 जने मतलब मुश्किल से आएंगे। बैठ के उसके अंदर आग उग जलाई, बैठ के आराम से। ठंड का टाइम भी था थोड़ा, ये दिसंबर का महीना था गाइस। तो हंसी मजाक कर रहे हैं अपनी आराम से। इसी टाइम गाइस पीछे से एक ऐसे हो जाती है। मोहित कहता है भाई क्या हो गया क्या हो गया, डर जाता है मोहित। ऋतिक का ध्यान था आग जलाने में, और गाइस वो शेल्टर को थोड़ा सही कर रहा था, मतलब शेल्टर जो डंडे होते चारों तरफ के उसको सही कर रहा था। वो कहता, मोहित कहता कि कोई मेरे तरफ पीछे टप है। उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। ऋतिक कहता क्या पागल कर रहा है, मजाक बना रहा है हमारा, हम तेरे को यहाँ लेकर आए और तू हमारे साथ मजाक बनाएगा। तो इन्होंने वापस ना हंसी मजाक स्टार्ट किया। मोहित को हंसी मजाक आया नहीं, वो कहता मैं तो सोने लगा हूँ भाई, तुम दोनों देख लेना। ऋतिक कहता जा यार मोहित, इतना डरपोक इंसान तो मैंने कभी देखा ही नहीं। रोहित कुछ नहीं बोला, बस ऋतिक चिढ़ा रहा था उसको। तो मोहित कहता है जो जो मर्जी तुम बोलो, मैं तो सोने जा रहा हूँ। वो सो जाता है कहीं, मोहित तो सो जाता है, लेकिन ऋतिक और रोहित दोनों उठे पड़े हैं। ठीक है, अब कहानी को ध्यान से सुनना क्या होने वाला है। अब क्या होता है कि जो ऋतिक होता है ना, ऋतिक सोचता है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलने वाला, हमने आग जला रखी है, अगर हुआ भी तो इतने धुंध में क्या ही दिखेगा। तो उसने सोचा कि मैं अकेला जाके देख के आता हूँ, अपने हाथ में मशाल ले लेता हूँ और देखता हूँ कि चारों तरफ अपना जो तालाब है ना, काला तालाब। तो गई जी अभी भी नीला तालाब था, रात के टाइम पे थोड़ा थोड़ा काला होने लग गया था। ऋतिक ने सोचा कि चलो घूम के आते हैं, और उसने रोहित को गई शेल्टर के पास खड़े होने के लिए कह दिया कि वो तू यहाँ पे देख, मैं देख के आता हूँ। रोहित ने कहता चल ठीक है भाई तू देख क्या। तो वो देख के आता है अपना आराम से, पूरा घूमता है, गेड़ा लगा के आता है, कुछ नहीं होता। फिर वो वापस आता है, सोचता है कि चलो कुछ मिला ही नहीं, मतलब कि घूम फिर के आ जाता है वापस एक बारी। और गाइस उसको अपना शेल्टर ही नहीं मिलता, शेल्टर ही नहीं मिलता उसको अपना। कहते हैं यहाँ ही शेल्टर लगाया था, कहाँ गया शेल्टर। तो गाइस वो इधर उधर घूमता रहता है, कहते हैं शेल्टर शायद यहाँ लगाया था, यहाँ लगाया था, वो पहचान नहीं पाता। तो गाइस उसको अपने से थोड़ी सी दूर एक औरत दिखती है, अपने आप को चुंडी मारती हुई, अपने वो ऐसे खरोचे मारती हुई, ऐसे अपने वो ऐसे खरोचे मार रही है दोस्तों। ऐसे खरोचे मार रही है कि जैसे कि कोई पागल इंसान होता है ना, अपने आप को मार रहा होता है। उसने देख लिया गई उसकी फटकी, उसको उसको लगा कोई पागल आदमी होएगा। तो उसने उसके पास जाके पूछने की कोशिश भी करी कि कौन है। इतने में उसकी तरफ उसने मुंह मोड़ के देखा ऐसा हंसने लगी कि इस भूतनी, वो भूतनी ही थी, तालाब वाली औरत जिसकी शादी नहीं हुई थी गई, वो ही भूतनी ने उसका गई गला पकड़ के उठा दिया और उसका गला उधर ही मरोड़ दिया गई। रित्ती का गला उधर ही मरोड़ के उसको उसी नदी में फेंक दिया, और उसको करके खाई जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है गई। उधर आराम से बैठ के उसको खाई रही है, रित्ती को आराम से बैठ के खाया उसने गई। रित्ती की गलती की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। अब रोहित ने गई एक आवाज़ उसको सुनाई दी खाने पीने की, ऐसे खाते हुए की। उसको लगा यहाँ पे 2 बंदे कोई चीज़ खा रहे हैं। उसको ये सुनाई दिया कि कोई राक्षस तो नहीं, कोई मतलब कि कुत्ता बिल्ली तो ऐसे नहीं खाता, कोई जानवर तो नहीं, जंगली जानवर तो नहीं, क्योंकि जंगल था ना। तो गाइस उसने मोहित को खड़ा किया। मोहित भी जो था, मोहित खड़ा होगा उसके साथ। उसने कहा देख भाई रित्ती कितनी देर से गया हुआ है, 2 घंटे हो गए अभी तक वापस नहीं आया। तो मोहित कहता है क्या बोल रहा है, चल देख के आते, क्या देख के आते हैं। रोहित उसको वैसे उठा के लेके जाते, दोनों अपनी साइकिल पकड़ते, क्योंकि जंगल जो था ना, तालाब बहुत बड़ा था, कम से कम 4 या 5 किलोमीटर की रेंज में था वो जो तालाब था। तो वो अपनी साइकिल निकालते हैं और चल जाते हैं। दोनों एक ही साइकिल पे होते हैं, दोनों पीछे बैठा होता है मोहित और चला रहा होता है रोहित। चला रहे होते हैं, उनको खर्चक 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 की आवाज़ आ रही होती है।
रोहित देखता है तो कहीं कोई ना उसको खा रहा है, कहीं ऋतिक सामने ज़मीन में पड़ा है और उसको कोई ना कोई खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। और उसको कहीं बिल्कुल ढांचा बना दिया उस भूतनी ने। और वो उनको बचाने जा रहा, उसने सोचा, जो रोहित था ना कि जो बचाने जा रहा था, तो इसने मोहित ने रोक लिया कि कहा अब क्या बचाएगा भाई, वो तो मर गया, अब तू बचाने जाएगा तो तू ही मरेगा। तो उन्होंने कहीं सोचा, उन्होंने वहाँ से भागने की जैसी प्लानिंग करी, तो भूतनी ने उन दोनों को भी देख लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा अलग लग रहा हो लेकिन ये एक रियल स्टोरी है, हमें मिली है स्टोरी, कहीं से गूगल की तरफ से मिली है और एक बहुत रियल स्टोरी है। तो उसने देखा कि ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसका खाना पीना बन गया तो उसके पीछे पड़ गई वो भूतनी, फुल तेज भौंकी गई। इन दोनों ने गए पता नहीं क्या दिमाग लगाया, इन्होंने अपनी उसके जो क्या कहते हैं उसको लाइटर कहते हैं, इन्होंने लाइटर जलाया कागज़ पे, जो कागज़ इनके पास पड़ा था उन्होंने कागज़ पे लाइटर जलाया और गई उसको दिखा दिया भूतनी को, क्योंकि भूत लोग गए थोड़ा आग से डरते हैं, आपको पता होगा, जानवर की तरह जैसे भूत भी आग से डरते होंगे। तो उन्होंने मतलब वहाँ से निकल गए दोनों, मतलब उन्होंने अपनी साइकिल स्पीड फुल कर दी, समझ सकते हो, शेल्टर वगैरह वहीं पड़ा था, धुंध में कुछ भी नहीं दिख रहा था, साइकिल इतनी स्पीड की, समझ लो गाइस आप, बाइक की जो स्पीड होती है, चलो बाइक की नहीं, हाँ बाइक की स्पीड मान लो, बाइक की 40 से 50 स्पीड पार कर चुके थे, इतनी तेज़ चल रहा था गाइस वो, इतनी तेज़ आप मानोगे नहीं। और गाइस यहाँ तक वीडियो को लाइक कर दो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो, और कमेंट करना कैसी लग रही है आपको, कहानी मस्त बन रही है ना। तो वो अपनी पूरी तेज़ साइकिल चलाते सीधा पेड़ में जाकर लगता है, धुंध के कारण कुछ दिख ही नहीं रहा था, पेड़ में जाकर लगता है। और वो गाइस पीपल का पेड़ था, उनकी किस्मत अच्छी मान लो, पता नहीं क्या मान लो, पीपल के पेड़ जाकर उनकी साइकिल लगती है और उधर ही बेहोश दोनों, उसका सिर सीधा पेड़ में लगता है जो रोहित चला रहा था, और मोहित का सिर जमीन पे लगता है, जिस कारण दोनों बेहोश हो जाते हैं, दोनों के दोनों। और मतलब लेट रहे थे, भूतनी उनको दूर से पता नहीं देखती या नहीं देखती, उसके बाद उन्हें पीछा तो करे थे लेकिन पीपल के पेड़ के पास नहीं आई, तो उधर से वो तो गायब होगी होगी। लेकिन गाइस जो ऋतिक था गाइस वो तो था मर चुका था। जी हाँ दोस्तों, ऋतिक तो था मर चुका था, ठंडी हवा मतलब कि क्या ही बताएं गाइस, मर चुका था वो। तो ये बहुत खतरनाक कहानी थी। और जब सुबह नींद उठी उसकी मोहित की, तो मोहित अपना सिर पकड़ के खड़ा हुआ, कहता "आई, उसका सिर इतना दर्द हो रहा था मोहित का। उसने रोहित को उठाया, पहले रोहित भाई उठ, कहता क्या हो गया, कहता ऋतिक किधर है, ऋतिक, कहता ऋतिक तो रात को फिर उसकी मतलब कि जो उसकी डेड बॉडी थी वहाँ पे पड़ी हुई थी, मतलब उसकी डेड बॉडी में कोई एक भी मांस नहीं था, बस हड्डियाँ ही हड्डियाँ थी। उसके घर लेके गए और एक सैड स्टोरी भी थी कि ऋतिक मर चुका है, तो उनको मतलब कि जो भी संस्कार वगैरह किया उसके घर वालों ने। और तब से उस गांव में गए, कोई भी मतलब उस तालाब की तरफ नहीं जा रहा, उस तालाब को परमानेंट बंद कर दिया गया है, मतलब कि आप जा ही नहीं सकते उस तालाब के अंदर, शायद थोड़े जाल लगा दिए करंट वाले, जिसके कारण कोई ना जा सके और कोई मरे ना ऋतिक की तरह, कोई जवान लड़का ना मरे और कोई अपनी हवाबाजी दिखाने के लिए वहाँ ना जाए। और इसे सीख देखने को मिलती है कि कहीं भी मत जाओ गाइस, जहाँ पे जाने के लिए बड़े बुजुर्ग जाने के लिए मना करें ना, वहाँ कहीं कभी भी नहीं जाना चाहिए। और आपको स्टोरी कैसी लगी गाइस, सही बताना कमेंट करके। ऋतिक ने अपनी जो नाइंसाफ़ी जो भी उसने करा, अपने आप को हीरो समझते हुए गया और अपने दोस्तों की जान जोखिम में डाली और मरा, फिर वो कैसे मरा आपने देखा ही था, उसकी गर्दन मोड़ दी थी। वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो।